Oh no. Oh no, 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 no. Bro, what is this? हम सब इन बेकार से पॉपअप्स को जानते हैं, ना कि सिर्फ ये हमें परेशान कर देते हैं, मगर सच बताऊँ ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होते हैं। सबसे पहले तो आपको चेकबॉक्स में क्लिक करना पड़ता था और एक ब्लरी सा टेक्स्ट को लिखना पड़ता था, मगर अब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मोटरसाइकिल या फिर क्रॉसवॉक या फिर एक ना दिखने वाला गधा। अपेरेंटली ये ऑब्स्ट्रक्शंस जो है वो वेबसाइट्स को बचाते हैं बॉट्स, हैकर्स और एआई से, मगर ऐसा लगता है कि जो ही विजिटर्स परेशान होते हैं इस चीज़ से और ब्लॉक करते हैं ये, वो है यूज़र्स। आई मीन अगर एआई इतना एडवांस है कि ये इस चीज़ को प्रोड्यूस कर सकता है और इसे प्रोड्यूस कर सकता है, तो वो आराम से इस चीज़ को भी सॉल्व कर सकता है। हाँ, कर सकता है वो। और ज़्यादातर मॉडर्न एआई जो है वो आराम से मॉडर्न कैप्चास को बाईपास कर सकते हैं। इनफैक्ट ऐसे एआईज इतने कॉमन बन चुके हैं कि एआई रिसर्चर्स ने उनके कैप्चा सॉल्वर्स को नाम दे दिया है येट अनदर टेक्स्ट कैप्चा रिसॉल्वर। और ये जो है ये भी 5 साल पहले हुआ था, और आपको किसी भी तरह की कोडिंग की ज़रूरत नहीं है एआई को डेवलप करने के लिए, इस चीज़ को पीछे छोड़ने के लिए। बजाय आप सस्ता सा लेबर्स ले सकते हो दूसरे देशों से और मिलियंस जो है इनको सॉल्व कर सकते हो बिना पैसे दिए। इनफैक्ट यहाँ पे पूरी की पूरी कंपनीज़ हैं जो कि एग्जैक्टली इसी चीज़ को करती है। जो सबसे ज़्यादा नोटेबल है उसमें से एक कंपनी का नाम है टू कैप्चा, जो कि $1 चार्ज करती है 1000 कैप्चा सॉल्व करने के लिए। आपको बेसिकली 10 लाइन की कोड चाहिए यहाँ पे, और जो भी आपका कैप्चा जो है क्रैक करना चाहते हो वो एशिया में कहीं रूट कर देता है वो, और बूम आपके पास एबिलिटी आ जाएगी कि आप 1 मिलियन कैप्चास को सॉल्व कर दोगे एक नए आईफोन से भी कम की प्राइस में। आयरॉनिकली ना कि सिर्फ ये सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है बजाय कि आप किसी को हायर करो एआई बनाने के लिए, मगर ये और ज़्यादा रिलायबल भी है। आफ्टर ऑल जो लोग हैं इन कैप्चास को सॉल्व कर रहे हैं वो एक्चुअली असली लोग हैं। मगर अगर ऐसे सोल्यूशंस इतने ज़्यादा एक्सेसिबल और वाइड स्प्रेड है तो दुनिया की वेबसाइट्स अभी भी ऐसे मुश्किल से पजल्स को हमें क्यों सॉल्व करवाती है? अभी ये बात आती है कैप्चा ना कि सिर्फ आसान रेवेन्यू ड्राइवर है गूगल के लिए, मगर ये गोल्ड माइन है डेटा की, मिलियंस ऑफ आवर्स और फ्री लेबर की भी। और 2007 की बात करें तो 60 मिलियन कैप्चा जो है वो हर दिन कंप्लीट होते थे, तो ये नंबर जो है वो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में होगा आज, जो कि गूगल के थ्रू होता है। और आयरॉनिकली गूगल भी सेम अमाउंट चार्ज करता है कैप्चा सॉल्वर्स की तरह, $1 हर 1000 सॉल्व्स के। तो अगर मान लेते हैं अगर 300 मिलियन कैप्चास भी हर दिन आते हैं तो गूगल जो है वो हर साल $110 मिलियन लेके आएगा। ख़राब अमाउंट नहीं है किसी भी तरह से ऐसी सर्विस के लिए जो कि कुछ भी नहीं करती, मगर ये पैसा बिल्कुल नहीं है उस चीज़ के कंपैरिजन के सामने डेटा के। यहाँ पे एक बात है, कौन सी वेबसाइट्स ही होंगी जो कि कैप्चा लगाएगी अपने ऊपर? आंसर ये है वो वेबसाइट्स जो कि किसी तरह की वैल्यूएबल सर्विस देती है, चाहे वो एक न्यूज़लेटर हो, एक वेटिंग लिस्ट हो या फिर ऑनलाइन परचेस हो। जो डेटा पॉइंट बनता है ना आप कि आपने इस सर्विस को यूज़ किया है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है बजाय कि रैंडम गूगल सर्च के कि आप किस तरह से पॉपुलर हो जाओ इस चीज़ के। और थैंक्स टू कैप्चा गूगल जो है वो फ्यू हंड्रेड मिलियंस ऑफ जो है डेटा पॉइंट जो है हर दिन रिकॉर्ड कर सकता है आपके। तो जान लेते हैं किस तरह से कैप्चा एक फेलिंग सिक्योरिटी मेजर से गूगल के सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल डेटा कलेक्शन एवेन्यूज़ का हिस्सा बना। इंटरेस्टिंगली कैप्चास को इन्वेंट नहीं किया गया था हैकर्स को रोकने के लिए, वो एक्चुअली हैकर्स ने इन्वेंट किया था ताकि वो कंटेंट स्क्रीनिंग और फिल्टरिंग को पीछे छोड़ सके, क्योंकि 80s और 90s के दौरान कंप्यूटर जो है वो इमेजेस के अंदर के टेक्स्ट को अच्छे से नहीं पढ़ सकते थे, और अगर वो अजीब से हो तो जो है ऑब्सक्योर इमेजेस जिसके अंदर टेक्स्ट होता था वो ऑफिशियल तरीका बन चुका था ख़राब लोगों के लिए कि वो ख़राब टॉपिक्स के बारे में बात कर सकें ऑनलाइन और किसी भी एल्गोरिदम को ट्रिगर ना कर सकें। हैकर्स इसको एक और स्टेप आगे लेके चले गए और उन्होंने लीड स्पीक को इम्प्लीमेंट किया। आपको पता है ना आप किस तरह से कैलकुलेटर में हेलो लिख सकते हो सिर्फ नंबर्स की मदद से? इसका नाम है लीड स्पीक, और यहाँ पे ऑफिशियल तरीका है इसको यूज़ करने का। कंप्यूटर्स जो है वो अच्छे से नहीं समझ पाते लीड स्पीक को, इसी वजह से लीड स्पीक प्लस जो है वो ख़राब इमेजेस के साथ जो है वो एक तरीका बन गया किस तरह से हैकर्स बेकार टॉपिक्स के बारे में ऑनलाइन बात कर सकते थे। इवेंचुअली नई सेंचुरी आने लगी थी और ये चीज़ किसी के नज़रों में आ चुकी थी, कार्नेजी मेलन यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर जो है उन्हें लग रहा था कि ये स्ट्रेटेजी है वो कंप्यूटर्स को ट्रिक करती है ख़राब चीज़ें करने के लिए, तो इसी के साथ ही वो कंप्यूटर्स को अच्छी चीज़ें भी करवा सकती है। सबसे बड़े इश्यूज़ थे ऑनलाइन उस समय कि स्पैम बॉट्स बहुत ज़्यादा थे और आज के मुकाबले काफ़ी ख़राब थे। आजकल तो स्पैम बॉट जो है वो अनोइंग होते हैं और आपको कहते हैं कि आप व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट करो उनको, मगर उस समय स्पैम बॉट्स जो है वो काफ़ी ख़राब वायरसेस देते थे, जैसे आई लव यू। इन्फेक्टिंग उससे होते थे टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, इसकी वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का डैमेज
डैमेज होता था। तो नेचुरली ये रिसर्चर्स चाहते थे कि बॉट्स को लिमिट कर सके कुछ रिसोर्सेज को एक्सेस करने से, जिसकी वजह से कैप्चा की शुरुआत हुई 1999 में। कैप्चा की फुल फॉर्म है कंप्लीटली ऑटोमेटिक पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट, और बेसिकली एक पीस ऑफ कोड था जो कि डायनेमिकली ऐसे हार्मलेस मगर इन्फिनिटली फ्रस्ट्रेटिंग टेक्स्ट को जनरेट करती थी। सो शुरुआत में तो ये ज़्यादा ख़राब नहीं था, इनफैक्ट एक काफ़ी आसान था इंसानों के लिए और मुश्किल था बॉट्स के लिए, क्योंकि सक्सेस रेट इंसानों की 97% आ रही थी। इस चीज़ को देखते हुए इसमें एंटरप्रेन्योर्स को ज़्यादा समय नहीं लगा, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को अपने प्लेटफॉर्म में लाया। सबसे पहले उनमें से थे मैक्स लेवचिन। अगर आपको मैक्स के बारे में नहीं पता तो वो को फाउंडर्स हैं पेपाल के, और वो कंपनी के सीटीओ थे उस समय पेपाल प्राइम टारगेट था हैकर्स के लिए, क्योंकि उनका न्यू अकाउंट बोनसेस $10 से $20 के देते थे उस समय। अब मान लेते हैं कंपनी जो है वो काफ़ी सारा कैश बर्न कर रही थी, क्योंकि असली लोगों के लिए प्रमोशन चलाना था उनको। और ये चीज़ एक रात तक चल रही थी जब एक पेपाल इंजीनियर जिसका नाम था डेविड गॉसबैक जो है, उनको एक आइडिया आया क्यों ना हम हैकर की चीज़ को हैकर के अगेंस्ट यूज़ कर सकें। और उन्होंने इस आइडिया को मैक्स को उसी रात ईमेल किया, और जब तक कि वो ऑफिस पहुंचा अगले दिन, मैक्स जो है पहले से आधा डेवलपमेंट कर चुके थे। उसके बाद ज़्यादा समय नहीं लगा पेपाल को ये फीचर लाने में 2001 में, और क्विकली इंटरनेट स्टेपल बन गया, क्योंकि हर कोई ईबे से लेके गूगल तक इसे यूज़ करने लगा था। और कई सालों तक ऐसा लग रहा था कि परफेक्ट सोल्यूशन है हैकर्स को रोकने के लिए, ताकि वो रिसोर्स को वेस्ट नहीं कर सके और डैमेज नहीं कर सके ऑनलाइन। मगर ये गोल्डन पीरियड ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला। अब क्योंकि ये सारी मेगा कंपनीज हैकर्स को ब्लॉक करने की कोशिश कर रही थी, आप लोग सोचोगे कि उनके पास कोई भी चांस नहीं होगा, मगर समय के साथ हमें पता चला है बार बार कि ये चीज़ गलत है। और सबसे मेन रीज़न इसका ये है क्योंकि हैकर्स के पास फार बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होता है। अगर वो सिक्योरिटी पार कर पाते हैं गूगल या एप्पल की, तो वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स या फिर टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाएंगे। वहीं पे गूगल और एप्पल के लिए दूसरी तरफ ये लॉसेस तो है, थोड़े बहुत परेशान करने वाले तो होंगे, मगर कोई भी टॉप प्रायोरिटी नहीं होगी। गूगल और एप्पल के लिए ज़्यादा सेंस बनाता है कि वो मार्केट शेयर को प्रोटेक्ट करें और अगली बड़ी चीज़ बनाए, क्योंकि उसकी वर्थ बिलियंस या फिर टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स होगी। तो इवेंचुअली हैकर्स और रिसर्चर्स जो है वो दोनों ने एआई और प्रोग्राम्स डेवलप किए जो कि ये आसान से क्वेश्चंस को क्रैक कर सकें। ये चीज़ तो क्लियर थी कि कैप्चा जो है वो अगले लेवल पे लेके जाने होंगे, मगर ये सेंस नहीं बना रहा था हर कंपनी को कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल कैप्चाज बनाए वो खुद से, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा एफर्ट का काम था। उन्हें चाहिए थी एक सेंट्रलाइज सर्विस, एक डेडिकेटेड टीम के साथ जो कि एक स्टेप आगे रह सके हैकर से। अब यहाँ पे गूगल आता है। सितंबर 2009 में गूगल ने रीकैप्चा को एक्वायर किया ओरिजिनल कार्नेजी मेलन के रिसर्चर से एक अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट में। ऑनेस्टली ये एक छोटी सी अमाउंट थी गूगल के लिए, शायद 5 या 10 मिलियन डॉलर्स की, मगर क्योंकि रिसर्चर्स जो है उन्हें दिक्कत आ रही थी ट्रेडमार्क करने की अपनी फाइंडिंग्स में, उनके ऑल्टरनेटिव थे और पैसा कमाने की कि वो एक डील करें और पूरी कंपनी बनाए। तो उन्होंने एग्री कर लिया डील के लिए। और वहीं पे गूगल दूसरी तरफ उसने 200 IQ का मूव चलाया। हाँ, उन्होंने आगे जाके इसका डेटा कलेक्शन में इस्तेमाल किया, मगर हम इस चीज़ के ऊपर बाद में बात करेंगे। उनका एक्चुअली 200 IQ का मूव इससे पहले ही आ चुका था। क्यों हम यूजलेस पीसेज ऑफ टेक्स्ट जनरेट करें लोगों को ट्रांसक्राइब करने के लिए, जबकि आप ट्रांसक्राइब करवा सकते हो उन्हीं लोगों से यूज़फुल पीसेज ऑफ टेक्स्ट को। अब देखो, उसी समय के आसपास गूगल पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर और बुक्स को डिजिटाइज कर रहा था गूगल बुक्स के लिए, मगर यहाँ पे एक दिक्कत थी क्योंकि कंप्यूटर जो है ऑप्टिकली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते थे टेक्स्ट पुरानी किताबों और न्यूज़पेपर से। तो गूगल ने डिसाइड किया कि ये काफ़ी अच्छा आइडिया होगा कि ये हार्ड टू रीड वर्ड्स को कैप्चा के टेस्ट में डाल दिया जाए। सबसे पहले तो अगर गूगल के एआई जो है वो उन्हें सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो ये नहीं होगा कि मलेशियस एड्स जो है वो या एआई उनको सॉल्व करेंगे। और दूसरी चीज़, गूगल जो है वो उन्हें पैसा मिलेगा वेबसाइट से और कंपनीज से इन पुरानी बुक्स को ट्रांसक्राइब करने के लिए फ्री लेबर के साथ, और बहुत सारी चीज़ें और थी। और उस समय लोग जो है वो 60 मिलियन कैप्चास हर दिन सॉल्व कर रहे थे। अगर हम अज्यूम भी कर लेते हैं कि 5 सेकंड लगता है हर एवरेज को कंप्लीट करने के लिए, तो हम बात कर रहे हैं 83,000 घंटे के लेबर की। अगर गूगल चाहता सेम अमाउंट ऑफ मैन पावर को हायर करना, तो उन्हें 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती, और मिनिमम वेज में भी उनको $145 मिलियन हर साल देने पड़ते। मगर इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हुए गूगल को खुद को पैसा मिल रहा था इस चीज़ को करने में, और हमें ये लेके आता है गूगल कैप्चा के नए एरा पे।
गूगल के चतुर आइडिया से उन्हें फ्री लेबर मिला कई सालों के लिए, मगर इवेंचुअली उनके एआई इतना एडवांस हो गए कि वो किसी भी टेक्स्ट को खुद डिकोड कर लेते थे और मलिशियस एआईज भी जो है वो जैसे आज हमको दिक्कत हो रही है उसी तरह से। तो सबसे पहले तो गूगल ने इस चीज़ को इशू को एड्रेस करने की कोशिश किया सबसे ऑब्वियस वे में, जस्ट कैप्चा को और मुश्किल कर लेते हैं। मगर 2014 तक ये चीज़ क्लियर हो चुकी थी कि ये काम करने वाली नहीं है, क्योंकि कैप्चा जो है पहले से ही अपोजिट हो चुके थे जिस चीज़ को करने के लिए बनाए गए थे। वजह कि वो आसान हो इंसानों के लिए और मुश्किल हो बॉट्स के लिए। वो बहुत ज़्यादा मुश्किल थे इंसानों के लिए और मजाक बन के रह चुके थे बॉट्स के लिए। और मैं मजाक नहीं कर रहा, बॉट्स जो है वो टेक्स्ट कैप्चा को 99.8% ऑफ द टाइम जो है क्लियर कर पा रहे थे, वहीं पे इंसान सिर्फ 33% ऑफ द टाइम। क्लियरली टेक्स्ट कैप्चा जो है वो अपने यूजफुल लाइफ्स के एंड में पहुंच चुके थे। अब गूगल को करना था कि उन्होंने मेरे मोस्ट फेमस एआई आई एम नॉट अ रोबोट वाला चेक बॉक्स बना दिया। आइडिया इस चीज़ का ये था नए कैप्चा का कि बजाय कि इंटेलिजेंस को टेस्ट किया जाए ह्यूमंस को, वो टेस्ट करेंगे इम्परफेक्टनेस ह्यूमंस की। अब मुझे पता है हम में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी परफेक्ट माउस मूवमेंट है क्योंकि हम गेमिंग माउस यूज़ करते हैं, मगर असलियत ये है कि इंसान जो है माउस को सही से यूज़ ही नहीं कर पाते। अगर आप जूम करोगे अपने माउस के मूवमेंट पे तो बहुत सारे हिली हुई चीज़ें और बहुत ज़्यादा रैंडमनेस होती है उसमें। वहीं पे बॉट दूसरी तरफ जो है वो चेक बॉक्स को प्रिसाइज माउस मूवमेंट के साथ या फिर बिना माउस मूवमेंट के साथ भी क्लिक कर सकता है, और वो या फिर बैकएंड कोड को चला सकता है जो कि माउस क्लिक आता है उसी चीज़ को लगा के। मगर ये मिस्टेक होगी क्योंकि गूगल एक्चुअली देख रहा है हमारी इम्परफेक्टनेस को। ये ना कि सिर्फ एक ब्रिलियंट सोल्यूशन है मगर आसान है इंसानों के यूज़ के लिए। आई मीन आपको सिर्फ बॉक्स में क्लिक करना है, मगर यहाँ पे एक दिक्कत थी, ये सिस्टम जो है वो मोबाइल डिवाइसेस में काम नहीं करता था क्योंकि यहाँ पे कोई भी माउस नहीं था। तो गूगल ने आगे जाके बेटर वर्जन बनाया ओरिजिनल टेक्स्ट कैप्चा का, मगर बॉट जो है वो काफ़ी अच्छे हो चुके थे टेक्स्ट को पूरा करने में, मगर वो इमेजेस जैसे क्रॉसवॉक्स और ना दिखने वाले गधों को अभी भी नहीं देख पाते थे। इसी की वजह से मॉडर्न कैप्चा बना जो कि आज हम सब हेट करते हैं। हालांकि चीज़ें वहाँ से ज़्यादा अच्छी नहीं हुई, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगा बॉट्स को कि वो इम्परफेक्ट माउस मूवमेंट को भी मिमिक करने लगे इंसानों की, और इसकी वजह से पिक्चर कैप्चा आया जो कि कंप्यूटर्स में भी आ गया। मगर जैसा कि आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, ये भी काफ़ी जल्दी सॉल्व हो चुका था। सबसे आइकॉनिक पार्ट है इस चीज़ का कि बहुत सारे जो हैक्स हैं ना, वो गूगल की खुद की इमेज रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं कैप्चा को क्रैक करने के लिए। तो ज़्यादा रिसेंटली जो अभी काम हुआ है, गूगल ने कम्प्लीटली डिच कर दिया है टेस्ट को और रीकैप्चा V3 के साथ। इसके बजाय कैप्चा जो है इनविजिबल होता है और कॉन्स्टेंटली ट्रैक करता है आपकी इंटरेक्शन एक वेबसाइट के साथ, और आपको एक डायनामिक रिस्क स्कोर देता है 0 से 1 के बीच। वेबसाइट ओनर्स थ्रेशोल्ड सेट कर सकते हैं कि जिसमें यूज़र्स को एक्सेस डिनाई मिल जाएगी वेबसाइट की या फिर अलाउ होगा। मगर ये चीज़ क्लियर नहीं है कि कितना इफेक्टिव है ये चीज़, और क्योंकि कैप्चा की हिस्ट्री को देखते हैं अपन तो ये कुछ ही समय की बात है कि ये भी बॉट्स तोड़ देंगे। तो कैप्चा जो है वो वर्चुअली यूजलेस बन चुका है। मगर ऐसा केस है तो आखिर दुनिया में हर कोई अभी भी कैप्चा को क्यों यूज़ कर रहा है? कैप्चाज आजकल इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है बॉट्स को रोकने के लिए, मगर इसका मतलब ये नहीं कि उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है। गूगल के लिए कैप्चा जो है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू लेके आता है। इससे पहले वो आसानी से अपने टेक्स्ट रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को ट्रेन कर लेते थे और बुक्स को डिजिटाइज कर लेते थे कैप्चा से। अब वो मिलियंस ऑफ आवर्स का ह्यूमन इमेज रिकॉग्निशन का डेटा कलेक्ट कर लेते हैं और जनरल भी वेबसाइट यूजेज डेटा भी, जो कि मशीन लर्निंग और AI ट्रेनिंग में यूज़ हो सकता है। और ये यहीं पे नहीं रुकती चीज़ें, गूगल जो है वो डेटा कलेक्ट कर पाता है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑनलाइन एक्टिविटी का, और ऑब्वियस रीज़न की वजह से हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी ऑनलाइन एक्टिविटी यूजुअली कैप्चा से गार्डेड होती है, जिसकी वजह से गूगल को डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है स्पेसिफिक डेटा का, जो कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होता है हमारी जनरल ऑनलाइन यूजेज से। तो इसमें तो कोई भी शक नहीं है कि क्यों गूगल जो है वो कैप्चा को आगे पुश करता है और रिसोर्सेज लगाता है। मगर कंपनीज और वेबसाइट्स का क्या, वो लोग ऐसी चीज़ें क्यों यूज़ कर रहे हैं जो कि इफेक्टिव भी नहीं है? और इसका प्राइमरी रीज़न है क्यों यूज़ ना करें। अब देखो, क्योंकि कैप्चा कम और कम इफेक्टिव होता रहा, गूगल जो है और ज़्यादा जनरस होता हो रहा उनके फ्री टीयर्स के साथ कंपनीज़ के लिए। करंटली गूगल जो है पहले मिलियन कॉल जो है कैप्चा के हर महीने फ्री में देता है, और ज़्यादातर वेबसाइट जो है वो एक्सेस को प्रोटेक्ट नहीं करती वेबसाइट की कैप्चा से। यूजुअली कैप्चा यूज़ होता है नए अकाउंट क्रिएशन को करने में, एक वेटिंग लिस्ट को ज्वाइन करने में या फिर न्यूज़लेटर को जोड़ने में। और क्योंकि बेस्ट वेबसाइट दुनिया में उनकी कन्वर्जन रेट 11% की है, इसका मतलब ये है कि आपको नियरली 10 मिलियन विजिटर्स की ज़रूरत होगी आपकी वेबसाइट के लिए हर महीने, इससे पहले ही गूगल आपसे 1 पैसा भी चार्ज करे, और उसके बाद भी वो आपको सिर्फ $1000
हर 10 मिलियन विजिटर्स के हिसाब से चार्ज करेंगे। तो सिर्फ मेगा बिलियन डॉलर कंपनीज ही हैं गूगल को पैसे दे रही है कैप्चा के लिए, और ये काफ़ी नेग्लिजिबल कॉस्ट हो जाती है उनके लिए भी। तो क्यों इसका इस्तेमाल ना किया जाए। श्योर हो सकता है 90 या इवन 99% बॉट जो है पास कर ले इसके साथ ही, मगर अगर आपको कुछ भी पैसा नहीं लग रहा और कुछ बॉट्स को रोक सकता ही है और थोड़ी सिक्योरिटी दे सकता है इसी के साथ ही, क्योंकि हर कोई इसे यूज़ कर रहा है और अगर आप भी इसे यूज़ करोगे तो आप और ज़्यादा रेपुटेबल यूज़ करोगे। तो इसी वजह से हर कोई कैप्चा को यूज़ कर रहा है, जबकि वो काफ़ी इनफेक्टिव और अनोइंग भी हो जाता है। कि आप लोग कैप्चास को हिट करते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको कैप्चा सॉल्व करने में दिक्कत आती है तो, और ऑफ कोर्स हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।